दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज लगभग 800 मिलियन से ज्यादा डिवाइसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा डिवाइसेस पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप हैं। अगर आप भी ऐसा कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि बदलते समय के साथ डाटा स्टोर करने का तरीका भी बदला है। एक समय था जब कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क में डेटा जैसे सॉन्ग्स, वीडियोस, ईमेल्स और अदर डेटा स्टोर किया जाता था, लेकिन डेटा स्टोर करने का वो तरीका ज्यादा सेफ नहीं होता था, क्योंकि हर समय हार्ड डिस्क क्रैश होने या डाटा करप्ट होने का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन आज वही डाटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है, जो हार्ड डिस्क में स्टोर करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान है। क्योंकि अगर किसी वजह से डिवाइस खराब हो जाती है या हार्ड डिस्क करप्ट या खराबी हो जाता है, तो जब चाहे तब क्लाउड से डेटा डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन क्या वह डेटा सच में सुरक्षित होता है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड डेटा स्टोर करने का जो तरीका अपना रहा है, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट का डेटा स्टोर करने का तरीका, वह जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब माइक्रोसॉफ्ट अपने सभी यूजर्स का क्लाउड डेटा जमीन में बने डेटा सेंटर्स में स्टोर करके रखता था, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर्स का क्लाउड स्टोरेज डाटा स्टोर करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट का पूरा डेटा जमीन में बने डेटा सेंटर्स के बजाय समुद्र के नीचे बड़े बड़े स्टील्स के सिलेंडर्स में स्टोर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पानी के अंदर डेटा स्टोर करना सुरक्षित है या फिर इसकी कोई और वजह है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर दिन इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, जो अपना इंपॉर्टेंट डेटा सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से आज पूरी दुनिया में 8 मिलियन से भी ज्यादा डेटा सेंटर मौजूद है और हर एक लगभग 6 से 7 एकड़ जमीन में बना हुआ है। इन सभी डेटा सेंटर्स के मेंटेनेंस में कंपनियों को अरबों खरबों खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा खर्च जमीन खरीदने, जमीन लीज पर लेना, एम्प्लॉय के सैलरी और डेटा सेंटर्स की कूलिंग में आता है। माइक्रोसॉफ्ट भी अपने सभी डेटा सेंटर्स की कूलिंग और उसमें लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा रुपए खर्च करता है। इसी खर्च से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटर्स को साल 2018 में समुद्र में डुबाने का रिस्क लिया और उसका यह प्रयोग सफल रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने यह रिस्क लिया क्योंकि दुनिया की आबादी का लगभग 50% समुद्र के बगल में बने शहरों और कस्बों में रहती है, जिस वजह से वहां पर इंटरनेट एक्सेस और स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिना किसी रिसर्च और टेस्टिंग के यह रिस्की कदम उठा लिया। साल 2018 में डेटा सेंटर समुद्र में डुबाने से पहले उसने साल 2014 में ही प्रोजेक्ट नैटिक शुरू कर दिया था। प्रोजेक्ट नैटिक के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने एक 12.2 मीटर लंबे स्टील के सिलेंडर में 627 मिलियन गीगाबाइट डेटा को 864 सर्वर्स में स्टोर करके उस सिलेंडर को एक स्कॉटलैंड के समुद्र में 117 फीट गहराई में 2 सालों के लिए रख दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि समुद्र के नीचे पड़े स्टील के सिलेंडर में डेटा सुरक्षित रहता है कि नहीं, और माइक्रोसॉफ्ट का वह प्रयोग सफल रहा। लेकिन जब 2 सालों के बाद सिलेंडर समुद्र से बाहर निकाला गया तो उसमें जंग लग चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, ड्राई नाइट्रोजन केमिकल, जिसकी मदद से स्टील के सिलेंडर्स में जंग लगने से रोका जा सकता है। छोटे स्तर पर प्रयोग सफल होते ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया। लेकिन समुद्र में पानी के अंदर डेटा सेंटर बनाने के फायदे क्या हैं? क्या सिर्फ पैसे बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इतना बड़ा रिस्क लिया था या फिर उसकी वजह कोई और थी? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के लीडिंग ब्रांड्स में से एक है, उसके लिए पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजर्स का भरोसा है। तो आखिर माइक्रोसॉफ्ट ने यह प्रयोग करके यूजर्स के भरोसे को खतरे में क्यों डाला? इसका सीधा सा जवाब है कि समुद्र के अंदर पानी में डेटा सेंटर्स बनाना जमीन के ऊपर बनाने के मुकाबले 8 गुना ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि जमीन में टेम्परेचर हमेशा बदलता रहता है, जिस वजह से डेटा सेंटर्स में टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतनी ही नहीं, जमीन में प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप का भी डर बना रहता है, जबकि समुद्र के अंदर डेटा सेंटर बनाने में प्राकृतिक आपदाओं और टेम्परेचर मेंटेन करने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि समुद्र के अंदर हमेशा टेम्परेचर एक जैसा ही बना रहता है।
ज्यादा गर्म कभी नहीं होता और 5 साल तक सिलेंडर को मेंटेनेंस करने की जरूरत भी नहीं होती। वो रिन्यूएबल एनर्जी पर चलते रहते हैं। दोस्तों, अब आप समझें कि माइक्रोसॉफ्ट आपका डाटा क्यों समुद्र के अंदर स्टोर करके रखता है। उसके ऐसा करने की वजह ना तो पैसे बचाना है और ना ही डेटा को मिसयूज करना, बल्कि ऐसा करके माइक्रोसॉफ्ट डेटा को और ज्यादा सुरक्षित कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने कभी किसी माइक्रोसॉफ्ट ओएस ऑपरेटेड डिवाइस का इस्तेमाल किया हो तो उसका नाम और मॉडल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।